हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मधुमक्खियां और उनके छत्ते, सृष्टि का एक चमत्कार। कुरान एक गहन आयत में मधुमक्खियों का उल्लेख करता है। और तेरे रब ने मधुमक्खी को यह हुक्म दिया कि पहाड़ों में, पेड़ों में और लोगों द्वारा बनाए हुए छत्तों में अपना घर बना ले। फिर हर प्रकार के फलों का रस चूस और अपने रब के बताए हुए आसान रास्तों पर चल। उसके पेट से निकलता है एक पेय, शहद, जिसके रंग अलग अलग होते हैं, जिसमें लोगों के लिए शिफा, स्वास्थ्य है। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए एक निशानी है जो सोच विचार करते हैं। कुरान 16:68-69। यह आयत मधुमक्खियों और उनके छत्तों के पीछे छिपी अल्लाह की बुद्धिमत्ता और उद्देश्य को प्रकट करती है। मधुमक्खियों के छत्तों की संरचना। मधुमक्खियों के छत्ते वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं, जो पूर्णतः षटकोणीय, हेक्सागोनल कोशिकाओं से बने होते हैं। यह आकार कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह सबसे कुशल आकार है जो न्यूनतम मोम का उपयोग करके अधिकतम मात्रा में शहद संग्रहित करता है। गणितज्ञ भी मानते हैं कि षटकोण बिना किसी गैप के एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो जाते हैं, जो इन्हें छत्ता निर्माण के लिए आदर्श बनाता है। मादा श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। वे अपने शरीर से मोम स्रावित करती हैं और उसे सटीक षटकोणीय पैटर्न में ढालती हैं। यह डिजाइन में दक्षता कुरान में वर्णित प्रभु प्रेरित व्यवस्था को दर्शाती है। मधुमक्खियां अपने रचयिता द्वारा निर्धारित एक परिपूर्ण प्रणाली का अनुसरण करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियों की भूमिका। मधुमक्खियों की कॉलोनी में मादा श्रमिक मधुमक्खियां सभी आवश्यक कार्य करती हैं। मोम से छत्ते का निर्माण करना, फूलों से रस, नेक्टर एकत्रित करना, रस को उल्टी करके और उसका पानी सुखाकर शहद बनाना, छत्ते की रक्षा करना, लार्वा, शिशु मधुमक्खियों और रानी मधुमक्खी को भोजन देना। कुरान विशेष रूप से मादा मधुमक्खियों को कार्यरत बताता है, जो आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से मेल खाता है। नर मधुमक्खियों, ड्रोन, का केवल एक ही उद्देश्य होता है, रानी के साथ संभोग करना, जबकि मादाएं पूरी कॉलोनी को संचालित करती हैं। शहद एक उपचारात्मक वरदान। कुरान शहद को लोगों के लिए शिफा, आरोग्य बताता है। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है कि शहद में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसका उपयोग घाव भरने, खांसी के उपचार और प्राकृतिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है। शहद के विभिन्न रंग, जैसा कि कुरान में उल्लेखित, मधुमक्खियों द्वारा देखे गए फूलों पर निर्भर करते हैं और प्रत्येक प्रकार के शहद के अपने विशेष स्वास्थ्य लाभ होते हैं। निष्कर्ष। मधुमक्खियां और उनके छत्ते अल्लाह की परिपूर्ण रचना का प्रमाण हैं। अपने छत्तों की ज्यामितीय सटीकता से लेकर शहद के उपचारात्मक गुणों तक हर पहलू ईश्वरीय ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। 1400 साल पहले कुरान में मधुमक्खियों का उल्लेख आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है, जो इसकी शाश्वत सच्चाई सिद्ध करता है। इन छोटे प्राणियों का अध्ययन करके हमें अपने रचयिता की असीम ज्ञान और प्रकृति में छिपे उन संकेतों की याद आती है, जो विचारशील लोगों के लिए मार्गदर्शन है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे, जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।